हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 20 में है द एज ऑफ सोनल एंड मनोज आर इन द रेशियो 7:5। सोनल और मनोज के एज का रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है 7:5। 10 ईयर्स हेंस मतलब कि 10 साल बाद द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 9:7। 10 साल बाद इन दोनों के एज का रेशियो होगा वो 9:7 होगा। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो इन दोनों का अभी का एज बताइए। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि सोनल और मनीष का एज कितना है। ठीक है, तो लेट द एज ऑफ सोनल बी 7 है, सोनल का 7 है तो 7x। ठीक है, ईयर्स और मनोज है तो एज ऑफ मनोज बी 5x। ठीक है, मनोज का रेशियो 5 है तो 5x मान लिए। अब 10 ईयर्स हेंस 10 साल बाद, तो अभी सोनल का एज इतना है, मनोज का इतना है, तो 10 साल बाद 10 साल बढ़ जाएगा। तो एज ऑफ सोनल आफ्टर 10 ईयर्स, अभी 7 है तो 10 साल बाद 10 साल बढ़ जाएगा, इतना ईयर्स हो जाएगा। फिर एज ऑफ मनोज आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद मनोज का एज कितना हो जाएगा, अभी 5x है तो 10 जुड़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि 10 साल बाद इन दोनों का जो एज है उसका रेशियो 9:7 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 साल बाद एज ये है तो इसका रेशियो 7x/10, 7x + 10 फिर 5x + 10, रेशियो कितना हो जाएगा 9:7। तो 9/7 मतलब कि 10 साल बाद एज इतना हो जाएगा तो इन दोनों का रेशियो कितना होगा 9:7 होगा। क्वेश्चन में ये बोला हुआ है। अब तिरछा गुना करेंगे, 7 × 7x + 10 = 9 × 5x + 10, तो 7 7 49 x, 10 दाएँ के 70, 9 5 45, फिर 10 9 90। ठीक है, फिर 49x, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। फिर 90, 70 को दाहिने साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। 49 में से 45 गया तो 4x, 90 में से 70 गया तो 20, x = हो गया 20/4, कट गया 5 बार में, x का वैल्यू निकल गया 5। ठीक है, अब देखिए सोनल का एज निकालते हैं। सोनल एज 7x है तो 7 × 5, x का वैल्यू 5 है तो 35 ईयर्स। मनोज का एज कितना हो जाएगा, मनोज एज 5x है तो 5 × 5 25 ईयर्स। ठीक है, फिर अब देखिए 21 देखते हैं। 21 में है 5 years ago a man was 7 times as old as his son, मतलब कि 5 साल पहले। ठीक है, 5 साल पहले क्या होता है, एक आदमी अपने बेटे का 7 गुना होता है, उसका जो एज होता है वो अपने बेटे का 7 गुना होता है। 5 साल पहले, ठीक है, 7 गुना होता है। 5 years hence, अब बोला हुआ है कि 5 साल बाद द फादर विल बी 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। 5 साल बाद क्या होगा, उसका जो फादर होगा अपने बेटे का 3 गुना हो जाएगा, 3 times हो जाएगा। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो उसका अभी का एज बताइए, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इसको। 21 नंबर है तो इसमें
देखिए 5 साल पहले का एज है, ठीक है, 5 साल पहले का एज बताया हुआ है, 5 साल पहले का एज इसमें बताया हुआ है कि 7 टाइम्स था, 7 गुना था अपने बेटे का, ठीक है। तो मान के चलिए लेट द सन एज बी X years 5 years एगो, ठीक है। मतलब कि 5 साल पहले सन का जो एज था X years था, तो फादर का एज कितना हो जाएगा, तो फादर एज भी 7x 7 गुना है, अपने बेटे का 7 गुना है, 7x ईयर्स 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले फादर का एज हो जाएगा 7x, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोला हुआ है, 5 ईयर्स हैंस, 5 साल बाद। अब ये जो यहाँ 5 साल बाद बोला हुआ है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, प्रजेंट एज का 5 साल बाद, ठीक है, प्रजेंट एज से 5 साल बाद बोला हुआ है ये, और ये जो है प्रजेंट एज से 5 साल पहले वाला एज है, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 ईयर्स हो जाएगा। इसको समझते हैं, देखिए ये बीच वाला है, ये प्रजेंट एज है, ठीक है, पी मतलब कि प्रजेंट एज, ठीक है, 5 साल पहले 5 ईयर्स पहले है, और क्वेश्चन में जो बोला हुआ है कि 5 साल बाद, वो कहाँ से स्टार्ट होगा गिनाना, प्रजेंट एज से, यहाँ से स्टार्ट होगा 5 साल बाद, 5 साल बाद, ठीक है। तो अभी जो ये जो लिखे हैं X ईयर्स और 7x ईयर, वो कहाँ कब का एज है, यहाँ का एज है, 5 साल पहले का एज है। तो क्वेश्चन में बोला है 5 साल बाद, तो 5 साल बाद यहाँ से, लेकिन जब यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना साल हो जाएगा, 10 साल हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 5 साल और यहाँ से यहाँ 10 साल, ठीक है। क्वेश्चन में जो बोला है वो यहाँ से बोला हुआ है, लेकिन अभी हम यहाँ का एज लिखे हुए हैं, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना साल हो जाएगा, 10 साल, ठीक है। तो लिखेंगे एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर्स, अभी कितना है, x है, तो x + 10 हो जाएगा। एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर्स, अभी 7x है, तो 10 साल बाद 7x + 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 साल बाद क्या हो जाएगा, फादर विल बी 3 टाइम्स, फादर का जो एज होगा वो 3 गुना हो जाएगा, ये जो है 3 गुना है इसका, तो 7x + 10 = 3 × x + 10, 3 से मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि देखिए ये जो फादर का जो एज है सन के एज से 3 गुना है, तो बराबर करने के लिए इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो दोनों बराबर हो पाएगा, क्योंकि ये 3 गुना है, ठीक है। तो 7x + 10 = 3x + 30, तो 7x, 3x इधर आ जाएगा माइनस में, 30, 10 उधर चल जाएगा तो माइनस में, 4x माइनस करेंगे तो 20, x = 20/4, कट गया 5 बार में, x का वैल्यू निकल गया 5, ठीक है। तो x का वैल्यू निकला है 5, तो x क्या माने हैं, सन एज, ठीक है, सन का एज माने x ईयर्स, वो भी 5 साल पहले। तो ये क्वेश्चन में पूछा है कि प्रेजेंट एज बताइए, अभी का एज बताइए, तो एज ऑफ सन 5 ईयर्स बैक, या फिर एगो कितना है, 5 साल, ठीक है। और फादर का एज कितना हो जाएगा, फादर एज 5 ईयर्स बैक, 7 टाइम्स है तो 7 × 5 35 ईयर्स, ठीक है। पूछा है इसमें प्रेजेंट एज, अभी हम निकाले क्या है, 5 साल पहले वाला एज, ये वाला एज निकाले हैं, प्रेजेंट एज ये वाला है, ठीक है। तो प्रेजेंट एज निकालने के लिए 5 साल इसमें जोड़ देंगे, अभी जो निकाले उसमें 5 साल जोड़ देंगे तब तो प्रेजेंट ईयर निकल जाएगा, ठीक है। 10 जोड़ेंगे तब तो 5 साल बाद
यहाँ का उम्र निकल जाएगा, 5 साल बाद का उम्र। अभी पूछ रहा परसेंटेज, तो अभी हम लोग यहाँ पर हैं तो इसमें 5 जोड़ेंगे तब जाकर परसेंटेज निकलेगा, ठीक है। तो सन present एज 5 + 5 10 years, फादर present एज 35 + 5 40 years, ठीक है। फिर 22 में देखिए, आफ्टर 12 years मनोज विल बी 3 times एज ओल्ड एज ही वाज 4 years एगो, फाइंड हिज परसेंटेज। तो उसका अभी का उम्र बताइए। फिर से पढ़ते हैं, आफ्टर 12 years मनोज विल बी 3 times, मतलब कि 12 साल बाद मनोज जो है वो 3 गुना हो जाएगा, एज ओल्ड एज ही वाज 4 years एगो, मतलब कि 4 साल पहले जितना उसका उम्र था उसका 3 गुना हो जाएगा 12 साल बाद। तो उसका अभी का उम्र बताइए, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 22 नंबर अभी का एज पूछ रहा है इसमें, तो मान लेंगे कि जो मनोज का अभी का एज है x है, ठीक है। तो लेट द मनोज प्रेजेंट एज बी x ईयर्स, मनोज का प्रेजेंट एज अभी x ईयर्स है, ठीक है। तो 12 साल बाद, आफ्टर 12 years 12 साल बाद मनोज का एज कितना हो जाएगा, तो मनोज एज आफ्टर 12 years, अभी x है तो 12 साल बाद x + 12 years हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 4 years एगो, 4 साल पहले, तो 4 साल पहले मनोज का एज कितना होगा, तो मनोज एज 4 years एगो, x ईयर्स है अभी, तो 4 साल पहले x - 4 years हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि मनोज का जो एज है 12 साल बाद, तो 12 साल बाद मनोज का एज इतना हो जाएगा। ये जो एज है वो 3 गुना है, किसका 3 गुना है, मनोज का जो एज है उसके 4 साल पहले जितना एज था उसका 3 गुना है। तो अभी x है तो 4 साल पहले एज इतना था, तो इसका 3 गुना ये है, ठीक है। तो लिखते हैं x + 12 = 3 × x - 4, इसका 3 गुना ये है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा, तब ये दोनों बराबर हो पाएगा, ठीक है। तो x + 12 = 3x - 12, तो इसको इधर ले आते हैं तो प्लस में हो जाएगा, x को उधर ले आते हैं तो माइनस में हो जाएगा। 24, 3x में 6 गया तो 2x, x = 24/2 12। तो मनोज का प्रेजेंट एज x माने थे तो x का वैल्यू निकल गया 12, तो निकल के आ गया मनोज प्रेजेंट एज इज 12 years, ठीक है।